हेलो एवरीवन। सीएपीएफ पेपर 2 का बहुत बच्चों का डाउट है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सोर्सेज रखने हैं और कितने टाइम में प्रिपेयर हो सकता है और क्या एक डिसेंट स्कोर होना चाहिए पेपर 2 में जिससे हम मेरिट लिस्ट में आ सके। इन सभी क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे पेपर 2 का सिलेबस क्या है। पेपर 2 के सिलेबस के बगैर आप कुछ भी नहीं हो सीएपीएफ एग्जाम में। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करते हो, काफ़ी बुक्स आप पढ़ने की कोशिश करते हो कि जो कि रेलिवेंट नहीं है। जब तक आपके दिमाग में पेपर 2 का सिलेबस नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है कोई बुक्स पढ़ने का। आप बहुत सारी बुक पढ़ सकते हो। मैं आपको नंबर ऑफ़ बुक्स अभी भी काउंट करवा सकता हूँ। आप कहोगे कि ये बुक भी सर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे, पढ़ लोगे, लेकिन उसको एग्ज़ाम में रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। क्या टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो हम डिस्कस करेंगे। वो कब पता चलेगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, मुझे तो पता है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उन टॉपिक्स को, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को? पेपर 2 के सिलेबस को अच्छे से दिमाग में फिट करके, उसके साथ ही पेपर 2 के सिलेबस को दिमाग में फिट करने के बाद आपको क्या देखना होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीपीएफ की भी देखोगे, उसी थीम से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कहाँ से भी उठाओगे। डिफरेंट एग्जाम्स के हो सकते हैं, सिविल सर्विस के उठा लो, ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम हैं यूपीएससी के, वहाँ से आप उठा के देख सकते हो, फिर उनको फिट करके देख सकते हो। फिर आप एक पैटर्न एनालाइज करोगे, कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस है। और मैंने देखा नंबर ऑफ टाइम्स सेम टॉपिक रीफ्रेज करके वही यूपीएससी पूछ रहा होता है। अगर आप उन थीम्स को, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे पेपर 2 में, समझे? अब ध्यान से देखो, पेपर 2 होता क्या है। पेपर 2 आपका सीएपीएफ का 200 नंबर का होता है। बहुत आप देखोगे कि इतना मुश्किल भी नहीं है जितने लोगों ने इसमें हाइप कर दिया। सिर्फ आप इसमें ढंग से 1 महीना प्रैक्टिस कर लो, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है 1 महीने के लिए, लेकिन वो आप करोगे नहीं, ठीक है? तो कुल मिला के आपको 1 महीना प्रैक्टिस करना है, कुछ एक चीज़ें, कुछ रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है, कंटेंट बिल्डअप करना है। आप एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, आपका इनर्शिया ब्रेकअप हो जाएगा। इनर्शिया ब्रेकअप होने के बाद अब बहुत अच्छी तरह से आप पेपर 2 को आगे तक लेके जा सकते हो, बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले क्या सोचते हो आप? पूरा मतलब मैराथन दौड़ने की कोशिश करते हो। पहले आप 100 मीटर तो दौड़ो, 1000 तो दौड़ो, ठीक है, 2000 मीटर तो दौड़ो। अब आप मैराथन दौड़ोगे तो आप पहले दिन ही डर जाओगे ना। आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, एटॉमिक हैबिट अब आपने पढ़ी होगी बुक, उसमें पता है कि छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कीजिए। फिर आपको छोटी चीज़ें आसान लगेंगी, फिर आप बड़ी चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो पेपर 1 सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 भी, बट पेपर 2 में आपके पास 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है चुटकू सा है, ठीक है, आप देखोगे 80 मार्क्स का है पार्ट ए। यहाँ से आप ध्यान से देखो, 80 मार्क्स का है पार्ट ए। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये कुछ एक चुनिंदा टॉपिक्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। कैसे टॉपिक्स? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, आप पढ़ते भी हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम बुक आप पढ़ते हो, थीम्स आप पढ़ते हो, ठीक है, बताऊंगा कहाँ से टॉपिक आए हुए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। उसके साथ ही ज्योग्राफी क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है यहाँ से, ज्योग्राफी का मतलब यहाँ से आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी का मतलब यहाँ से आपको एनवायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, यहाँ से आपको एनवायरमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। ज्योग्राफी का मतलब यहाँ पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जा रही है। पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ह्यूमन राइट इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी तो यूपीएससी के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, कहीं पे भी यूज कर सकता है। एनालिटिकल एबिलिटी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड अंडर द सन। यूपीएससी इसको यूज करके, इस कीवर्ड को यूज करके कुछ भी कर सकता है। जो टॉपिक उसको पसंद है वो पूछ सकता है उस टाइम पे जो करंट अफेयर्स में रहा होगा, ठीक है। अभी आते हैं पार्ट बी। पार्ट ए हो गया 80 मार्क्स का, पार्ट बी हो गया 120 मार्क्स का। उसके साथ ही आप देखोगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, लोगों की टांगे कांपने शुरू हो जाती हैं पैसेज का नाम सुनते, पता नहीं क्यों, इतना आसान है। प्रेसिज राइटिंग को लेके लोग इतने तंग रहते हैं, सर क्या लिखना है, क्यों नहीं लिखना है। अरे भाई ठीक ठाक चेक होता है, इतना ज़्यादा नहीं है। प्रेसिज राइटिंग में 15 नंबर का आता है एवरेज मार्क इसमें। नेक्स्ट इज प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग को लेके सबने इतना बड़ा हवा बना रखा है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रेसिज राइटिंग में सिंपल होता है क्या, कि आपको 1/3 में कंप्रेस करना होता है। अगर आपको 450 वर्ड्स दिए गए हैं प्रेसिज राइटिंग के अंदर, आपको 1/3 में उसको कंप्रेस करना है, ये इसकी डिमांड है। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बेसिक थंब रूल है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ, आपको बोलना पड़ेगा कमेंट्स में। जब आप बोलोगे
क्योंकि आपको पता है चीज़ें बोलने से मांगने से ही मिलती हैं। फालतू में अगर मैं आपको डिस्कस करूँगा तो उस चीज़ की उसकी इज्जत नहीं हो पाएगी, राइट। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि प्रेस राइटिंग में कुछ एक चीज़ें, जैसे आपको पता है मैंने अभी बताई कि आपको कंप्रेस करना है प्लस आपको अपने वर्ड्स में लिखना है जितना हो सके, ठीक है। चलो छोड़ते हैं प्रेस राइटिंग को, इतना ही डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं हम डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट्स। 2 काउंटर आर्गुमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं, 20-20 नंबर के होते हैं, 40 नंबर के दोनों काउंटर आर्गुमेंट्स आपके हो गए, ठीक है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है काउंटर आर्गुमेंट्स। एक टॉपिक दिया गया होगा, उस टॉपिक के अगेंस्ट 5 या 6 या 7 जितने आप चाहते हो उसके अगेंस्ट लिखना है, फिर उसके फेवर में लिखने हैं उतने ही पॉइंट्स। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में मैंने देखा है लोगों को, जो पॉइंट्स वो फेवर में लिखते हैं उन्हीं पॉइंट्स के अगेंस्ट लिखने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको टॉपिक के ही फेवर में लिखना है, टॉपिक के ही अगेंस्ट में लिखना है, समझे। अब आते हैं सिंपल ग्रामर। ये दिखने में सिंपल है लेकिन इतनी सिंपल है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। सीडीएस की जब आप ग्रामर करते होगे तो उसमें दिखता है कि भाई इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको एक पिक करना है, करेक्ट ऑप्शंस जो है। लेकिन सिंपल ग्रामर जो इसके केस में है, आपके सीएपीएफ के केस में, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव मतलब पूरी एक स्टेटमेंट मिलती है, आपको स्टेटमेंट्स में से एरर फाइंड आउट करना है, करेक्ट करना है, रीराइट लिखना है। तो इसमें रीराइट करना है। इसमें जो एक बेसिक चैलेंज जो है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है सीएपीएफ की ग्रामर के अंदर, वो ये है कि आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे तुक्के नहीं मार सकते आप। अगर आप करेक्ट करके, शायद आप उसको करेक्ट करके लिख भी दो, कुछ एक चीज़ें आप उसमें गलत कर दोगे तो उसमें आपको आधे मार्क्स या फिर कुछ भी मार्क्स ना मिले, ठीक है। अब इसके साथ ही आप देखोगे 2013 से जब ग्रामर शुरू हुई थी और आज 2023 है, बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर आ चुका है उसमें। लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे अभी डिफरेंट है। पहले उसमें काफ़ी एस्पेक्ट नहीं होते थे जो आज के टाइम में ग्रामर के अंदर एस्पेक्ट्स आने लगे हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, उससे सेंटेंस फॉर्मेशन करना, ये सब चीज़ें पहले नहीं आती थी लेकिन अब आने लगी हैं, ठीक है। वो कैसे प्रिपेयर करना है आपको उसका भी मैं बताऊंगा कि इसके सिंपल रूल हैं। सिंपल ग्रामर को प्रिपेयर करने के लिए जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन हैं वो पहले आपको सोल्व करने हैं। नॉट ओनली आपके सीएपीएफ में आए हैं, काफ़ी आप सीडीएस के भी ले सकते हो, काफ़ी आप सिविल सर्विस के भी क्वेश्चंस ले सकते हो। जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं कंपलसरी पेपर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी कैंडिडेट्स के, ये सवाल रहते हैं घिसे पिटे सवाल हैं, हर एक कैंडिडेट इसको बार बार पूछता है, तो मैं इनको यहीं पे आंसर कर देता हूँ, ठीक है। कई बार आप कमेंट में पूछोगे, कहीं वैसे पूछोगे, कई बार ये पूछोगे वो पूछोगे, तो इससे अच्छा मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता दूँ। पहला क्वेश्चन है, ऐसे में सब हेडिंग देनी चाहिए या पैराग्राफ में लिखना चाहिए? दोनों कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका लिखने का तरीका कौन सा है, कि आप हेडिंग बना के अच्छा लिख सकते हो, आप पैराग्राफ में अच्छा लिख सकते हो। मैं दोनों डिस्कस कर सकता हूँ। कमेंट करना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा सर पैराग्राफ वाला कोई ऐसे लिख के दिखाओ, मॉडल ऐसे, सब हेडिंग वाला कोई मॉडल ऐसे लिख के दिखाओ, तो कर दूँगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्या हम ग्राफ और मैप्स या फिर डायग्राम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, सेकंड भी, ठीक है। डायग्राम कोई भी आप डायग्राम यूज़ कर सकते हो, पैराग्राफ्स यूज़ मतलब मैप्स यूज़ कर सकते हो, ग्राफ यूज़ कर सकते हो। वो बस इंफॉर्मेशन को एक सपोर्ट करने के लिए हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें कुछ एडिशनल आप चीज़ें कर रहे हो, अगर आप मैप बनाने से, डायग्राम बनाने से कुछ एडिशन हो रहा है उसमें, करिए, बिल्कुल कीजिए। वैल्यू एडिशन हो रहा है तो कीजिए। अगर आप सेम इन्फॉर्मेशन को एक बार आप पैराग्राफ में लिख रहे हो और सेम इन्फॉर्मेशन को आपने पिक्टोग्राफिकल या फिर डायग्राम मैप्स के अंदर डाल दिया, कोई फ़ायदा नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं हुआ उसका। तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या हम चैट जीपीटी यूज़ करके रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना सकते हैं? नहीं, ठीक है। ये बेवकूफ़ होगा जो भी इसको करेगा। रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जब भी तो बनाओगे जब आपको टॉपिक पता होगा। थोड़ा सा चेंज टॉपिक होते ही आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन चेंज हो जाता है। थोड़े से वर्ड्स में चेंज होते हैं टॉपिक के, बिल्कुल चेंज हो जाता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। उस हिसाब से भी आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऑन द स्पॉट बनाना आना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बोलोगे कि सर फला 2023 के या फिर 2017 के ये टॉपिक का या फिर सारे ही टॉपिक का क्या आप इंट्रोडक्शन बना के दिखा सकते हो, क्या आप कंक्लूजन बना के दिखा सकते हो? कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बोलना पड़ेगा। फोर्थ है, एस्से को कितने पेजेस में लिखना होता है? 3 पेजेस होते हैं, ठीक है। बैक टू बैक आप देखोगे
बैक टू बैक 3 पेजेस होते हैं। 3 पेजेस में आपको वर्ड लिमिट होती है 300 वर्ड की। 300 वर्ड में आप यहाँ पे कुछ करिए, ठीक है। मैप बनाइए, डायग्राम बनाइए, और इसके साथ ही आप ग्राफ्स बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। सब हेडिंग में लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए, लेकिन फ्लो, कोहेरेंस और आप इररिलेवेंट चीज़ें ना लिखें। जब भी आप इररिलेवेंट और एक्सट्रीम चीज़ें लिखोगे आपके मार्क्स कटेंगे। और आपका एक मार्जिन भी होता है, जैसे A4 साइज शीट होती है, और इस मार्जिन से आपको लेफ्ट और राइट में नहीं लिखना, इसके बीच में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर भी आपको इस मार्जिन के अंदर ही डालना है, ठीक है। कोई पॉइंट आप लिखोगे, अगर आप पॉइंट्स दे रहे हो वहाँ पे 1 2 3 4 करके, तो आपको पॉइंट भी इस मार्जिन के अंदर ही लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से कलर का पेन यूज़ करना होता है। रेड कर लो, कर सकते हो रेड? नहीं कर सकते ना। स्कूल में किससे लिखते थे आप? ब्लैक और ब्लू। यहाँ पे भी आपको ब्लैक और ब्लू से अलाउड है। अब आप पूछोगे सर जेल पेन या फिर बॉल पेन, दोनों कोई भी यूज़ कीजिए। जेल और पेन, जेल और बॉल दोनों यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फॉर्म में इंग्लिश लैंग्वेज फिल कर दिया तो एग्ज़ाम जब आप फॉर्म फिल करते हो, जब भी आपके मार्च और अप्रैल में जब फॉर्म निकलते हैं इसके, उस टाइम पे आपने इंग्लिश मीडियम इसमें लिख दिया, तो आपको इंग्लिश में ही आंसर करना होता है। इंग्लिश में आप क्या आंसर कर सकते हो? बाकी के बच्चे सब कुछ, पार्ट ए में जो ऐसे होता है उसके अंदर आपके पास चॉइस होती है, वहाँ पे आप इंग्लिश और क्या यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2 लैंग्वेज की चॉइस रहती है। लेकिन पार्ट बी के अंदर आपको ओनली इंग्लिश ही यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन पार्ट ए में आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में से चॉइस रहेगी। जो आपने मीडियम फिल किया है एप्लीकेशन फिल करते वक्त, वो आपको यूज़ करना है। अगर आपने जो मीडियम फिल किया है उसके अगेंस्ट या फिर अपोजिट आप कुछ लिख रहे हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट इज थीम वाइज टॉपिक कैसे प्रिपेयर करें। बोलोगे तो बता दूंगा, वैसे चैनल पे ऑलरेडी थीम वाइज टॉपिक प्रिपेयर करने की वीडियो है। फ्रेश वीडियो चाहते हो तो मैं दोबारा से प्रिपेयर कर दूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। 8th क्वेश्चन है, वर्किंग प्रोफेशन कैसे प्रिपेयर करें। कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी जॉब कैसी है। अगर आपको कितने आवर्स उसके लिए बचे होते हैं तो उसके हिसाब से आपका जो टाइमिंग है हम सेट करते हैं। इवनिंग में आप फ्री होते हो, मॉर्निंग में आप फ्री होते हो, किस टाइम पे आप हमसे कनेक्ट करोगे, कैसे आपके परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स का अलग से डिस्कस किया जाता है। 9th जो है, करंट अफेयर मैगजीन कौन सी फॉलो करनी है। विजन IAS फॉलो कर सकते हैं क्या? कर लो। अगर आपका फिल्टर मैकेनिज्म इतना ठीक ठाक है कि आप फिल्टर कर सकते हो कि कौन सी नॉलेज ठीक है, कौन सी नॉलेज मुझे नहीं चाहिए CAPF एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आप विजन IAS की फॉलो कर सकते हो मैगजीन। अदरवाइज विजन IAS की मैगजीन फॉलो करने से कोई 30 मार्क खा नहीं बना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं CAPF एग्जाम के लिए नहीं है। तो मैं ये कहूँगा तभी यूज़ करना विजन IAS की मैगजीन्स को जब आपने पेपर 2 का सिलेबस दिमाग में छप चुका होगा आपके दिमाग में, प्लस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे एटलीस्ट 2016 से 2023 तक। 2016 से 2023 तक पेपर 2 के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर आप विजन IAS की मैगजीन पे स्विच कर सकते हैं, फिर आपको पता होगा कि क्या टॉपिक आया था क्या नहीं आया था। जब तक आपको PYQs भी याद नहीं रहेंगे, PYQs आपको याद होने चाहिए। मैं इकलौता ऐसा टीचर हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2 के आपको वर्बैटम याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कनेक्ट विद डिफरेंट पॉइंट्स। ढेर सारा तो आपने पढ़ लिया, विजन IAS पढ़ लिया, हिंदू न्यूज़पेपर, इसके साथ ही इंडियन एक्सप्रेस आपने पढ़ लिया, कई तो मिंट भी पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा न्यूज़पेपर है। प्लस उसके साथ आप कोई मैगजीन और सपोर्ट कर रहे हो, आप ये प्रतियोगिता दर्पण या फिर कुछ और, बाजीराम, ये सारी मैगजीन्स आप पढ़ रहे हो, दृष्टि की पढ़ रहे हो, दिमाग में भौचाल आ जाएगा। कैसे यूज़ करोगे इन सभी पॉइंट्स को, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी मैगजीन और न्यूज़पेपर आप पढ़ते जाओगे, जब आप पढ़ते हो उस चीज़ की पिक्चर आपके दिमाग में बन जाती है। दृष्टि की आपने मैगजीन पढ़ी, पिक्चर बन गई, विजन की पढ़ी, अलग पिक्चर बन गई। तो उन सभी पिक्चर्स को कंबाइन करने में आपकी टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़े सोर्सेज लिमिटेड होंगे तो ठीक होगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे हम पेपर 2 का अप्रोच करते हैं। हमारे ग्रुप में सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर होती है, उस न्यूज़पेपर की कटिंग से कुछ ज़्यादा बाहर शेयर नहीं होता, और पेपर 2 के लिए मोर देन सफिशिएंट है वो। अगर आप उस न्यूज़पेपर्स को पढ़ लेंगे, आप पेपर 2 बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज पेपर 1 बहुत अच्छा अटैम्प्ट होता है, पेपर 2 में ब्लैंक हो जाता हूँ, क्या करूँ? कुछ मत करो, पढ़ते रहो, बस लिखो मत, ठीक है। लिख लिया तो पेपर पास हो जाएगा ना।
पेपर 1 में क्या करते हो, पढ़ते हो ना, अच्छा लगता है। पेपर 2 में लिखना होता है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है पढ़ने की। आप पढ़ते हो, पेपर 2 भी पढ़ते हो, पेपर 1 भी पढ़ते हो। अरे समझो ना, पेपर 1 पढ़ना है, फिर उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व करना होता है, लेकिन पेपर 2 में पढ़ना है, फिर आपको लिखना है। इसमें दूसरे वाली चीज़ आप मिस कर रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो। जब तक आप लिखोगे नहीं, 3 घंटा लिखने की आदत नहीं डालोगे ना, जब तक पेपर नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ ही आप देखें जितना पढ़ा है उसको पेपर 2 में कैसे यूज़ करें। तभी यूज़ कर पाओगे जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करोगे, नहीं यूज़ कर पाओगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, PYQs अटेम्प्ट करने के बाद आप अपनी पोजीशन देखना, आप अपने आप को देखना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। आप बहुत अच्छी पोजीशंस पे खड़े होंगे। ठीक है, आपको ये लगेगा कि पेपर 2 तो केक वॉक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो अच्छे से टाइम लगा के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जितना पढ़ा है, ये तो हो गया। 13th क्वेश्चन इज, अगर कोई रिपोर्ट का एग्जैक्ट नेम नहीं याद है तो, हाँ, अगर कोई रिपोर्ट का एग्जैक्ट वर्बेटम नेम याद नहीं है तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रेफरेंस देके लिख सकते हो, या फिर बिना रिपोर्ट का नाम मेंशन किए लिख सकते हो, लेकिन झूठा मत लिखना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पता होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि कौन सी रिपोर्ट है। अगर उस रिपोर्ट का नाम लेके आप कुछ जो फैक्ट्स हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, वो गलत देते हो तो शायद वो बैकफायर कर सकता है। लास्ट है, कोट याद है पर जिसने कोट दिया था उसका नाम याद नहीं है, फिर भी उसे यूज़ कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जिसने कोट दिया था उसका नाम याद आपको होना चाहिए, आप थोड़ा सा उसका कोट को चेंज करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं CPF एग्जाम के अंदर, थीम वाइज देखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो में डिस्कस करना मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स देखना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो आई विल डिस्कस इंडियन पॉलिटी में किस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं, इसके साथ इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरमेंट एंड एनालिटिकल एबिलिटी टेक्नोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडियन सोसाइटी, वीमेन इशू, सोशल मीडिया कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ह्यूमन राइट इश्यूज प्लस सोशल जस्टिस कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सारे अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। जब तक नहीं बोलोगे शायद डिस्कस ना हो। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अगर कहोगे तो डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा था कि पेपर 2 आपको कैसे हैंडल करना है। बाकी जो बचा आप हर एक इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू।